नमस्कार, मैं तौहीद अली। आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूं बिस्फी विधानसभा के रथोस गांव में। बिस्फी विधानसभा में बाढ़ ने तबाही मचा रखा है। धौंस नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से लोगों की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो चुकी है और लोग अपना घर छोड़कर सरकारी स्कूल में या दूसरे के घरों में, दूसरे के छतों पे शरण लेने को मजबूर हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये घर है और ये घर चारों तरफ से पानी से घिर चुका है। ये नहीं बल्कि अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ऐसा लगता है ये पूरा यहाँ से एक समुंदर या बड़ी नदी बह रही है, लेकिन यहाँ पे नदी ना यहाँ पे नदी है और ना ही समंदर है, बल्कि किसानों के द्वारा की गई खेती थी। जहाँ एक तरफ लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, वहीं दूसरी तरफ किसानों को बहुत बड़ा चोट पड़ा है। किसान जो बड़ी संख्या में धान की खेती किए थे, सभी का खेती जलमग्न हो चुका है और हज़ारों लाखों रुपए का नुकसान किसानों को झेलना पड़ रहा है। रथोस गांव में खास तौर पर गांव के किनारे रहने वाले घरों में पानी घुस चुका है। लोग कमर भर पानी हेल कर या छाती भर पानी हेल कर घर जाने को मजबूर है, लेकिन मदद के नाम पर अब तक इन लोगों को नाव भी प्रोवाइड नहीं करवाया जा सका है। देखो मुँह देखो, क्या हुआ, काहे रो रही हो तुम, काहे परेशान हो? ये घर तुम्हारा है? हमारे भैया बने तुम घर में तो पानी भर गया, कहाँ रह रहे हैं आप? स्कूल में रह रहे हैं। कैसे भर डाले भर गलन पानी देखी जाए पियावे छी केना जाए। कहाँ, घरे में रहते हैं या स्कूल में रह रहे हैं? स्कूले में सब रहे। खाना पीना खाना कैसे होते अपन भेल तो दू साल पर एक साल भेल तो सरकार नहीं दे रहा खाना ना? कार दीते तो यह लीला रहते। अहाँ के घर में पानी घुसल छे की? हाँ, भर डाल पानी है, देखा नहीं छते नहीं। तब धिया पुता सबके लेके स्कूले में रहे छी? हाँ, ई सब है हम आ खाना पीना के सब ओही में बने बोए वाला रूम में। मैं एकरो घर में पानी घुस गेल, हमरे जाई दी है। बनबै छी तो यहाँ पर भी पानी लगा हुआ है, स्कूल में भी। हाँ, देखा खाना उना बन घर में भर डाल पानी हो। रथोस में पूरे मोहल्ले को पानी ने घेर रखा है। लोगों के घरों में छाती भर पानी है। मेरे पीछे एक घर आप देख सकते हैं, वो घर पूरी तरीके से पानी से घिर चुका है और वहाँ पे एक व्यक्ति है घर वाले, जिसको लगभग छाती भर 4 से 5 फीट पानी हेल कर घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो रथोस गांव के बगल से धौंस नदी बहती है। धौंस नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। लोग घरों से बेघर हो चुके हैं और अब तक सरकार की कोई भी सहायता हो या सरकार की कोई भी मदद हो, अब तक इन लोगों तक नहीं पहुंची है। और अब तक आपको क्या सहायता मिली है? कोई नेता या कोई अधिकारी कोई आया क्या आपके पास पूछने के लिए आपका हाल? कोई नहीं आया है पूछने के लिए। हमारा रास्ता नहीं है, पानी है, घर में जाना आने के दिक्कत होता है, घर में पानी है और यह सब दिक्कत है, कोई कुछ नहीं मिलता हमरा से। तो अब तक कोई सहायता कुछ नहीं मिला, खाने वाने का कोई इंतजाम नहीं, कोई नहीं। तो जहां रथोस पंचायत का ये रथोस का एक टोला है जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है, लोगों के घरों में पानी है और लोग सरकारी स्कूल में शरण लेने को मजबूर हैं, लेकिन अब तक कोई भी प्रतिनिधि हो या कोई भी नेता हो, अधिकारी हो, इस क्षेत्र का हाल जानने के लिए नहीं आए हैं। लोगों के घरों में जब पानी घुसा तो लोग घर छोड़कर यह सोच कर निकले कि स्कूल में जाकर रहेंगे और वहां पर कम से कम सुकून की ज़िंदगी गुजारा कर सकेंगे, लेकिन स्कूल का ये हाल है कि स्कूल के कैंपस में लगभग 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है और जो ये मुख्य सड़क है जिसमें लाखों रुपए खर्च किया गया है प्रतिनिधि के द्वारा, वह सड़क भी सक्सेस नहीं हो पाई और अब तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी स्कूल का हाल भी बदहाल है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो सरकारी स्कूल के ग्राउंड में पूरा पानी भरा हुआ है और लोग यहाँ भी पानी के साथ रहने को मजबूर हैं। खूब खुश रहो। तो पानी से घिर चुका है, चारों तरफ से पानी है आपके घर से बाहर कैसे निकलते हैं? नहीं निकले छी, एठी न बैठल रहे छी, कहां जाऊ ए पानी में। तो सरकार कुछ दिया है, दाना उना चूरा उरा? हमरा नहीं देलक कुछो नहीं देलक है। न आ घर उर इंदिरा आवास नहीं मिला है आपको? न वो कहिया मिलल रहे तही एम्हर नहीं मिली है। इधरों नहीं मिला है। न और पैसा वैसा सरकार की तरफ से आया है कुछ? कहां आलक कुछो नहीं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिस्फी विधानसभा के रथोस पंचायत में। जैसा कि मैंने बताया कि रथोस पंचायत में बाढ़ ने तबाही मचा रखा है। पंचायत में कुल 4 गांव हैं और चारों गांव में लगभग कई घरों में पानी घुस चुका है। और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं पंचायत के युवा मुखिया श्री रिंकू परवेज भाई। मैं इनसे बात करूँगा और जानना चाहूँगा आखिर बाढ़ को लेकर इनकी क्या तैयारियाँ हैं, कब तक लोगों को मदद पहुँच सकेगी। स्वागत है रिंकू भाई आपका बदलता हिंदुस्तान पे। बाढ़ आपके क्षेत्र में आया हुआ है, आपके पंचायत में, उसको लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? बाढ़ तो हमारे पंचायत में जब आता है तो हम लोग
पूरे बिस्फी में सबसे ज़्यादा ग्रसित होता है। मेरा दुलदलिया गाँव हुआ, इसका रथोस गाँव हुआ, सिगौल हुआ, ये सब ज़्यादा प्रभावित माना जाता है। जितने भी किनारे के लोग हैं उन सबके घर में पानी घुस जाता है। इसको लेकर हम लोग जो है सुबह से तैयारी करके रखे हुए हैं, एक लिस्ट बना के रखे हुए हैं कि जैसे ही मतलब ब्लॉक से आदेश आएगा कि पूरे पंचायत का लिस्ट जमा करने के लिए, तो वो पूरा कंप्लीट है हम लोग के पास। अगले साल जो डेटा था उस डेटा में कुछ आदमी को और जोड़ना है जो छूट गए थे इस साल, वो डेटा सब कंप्लीट हम लोग डेटा जो है तैयार करके रखे हुए। जैसे ही आदेश आएगा ब्लॉक से हम लोग जमा कर देंगे। और तत्काल मैंने सीओ से बात किया कि बहुत ज़्यादा परेशानी है, लोगों के घर में पानी घुस गया है, नहीं कुछ तो कम से कम उन लोगों को प्लास्टिक जो है मिलना चाहिए। तो सीओ साहब ने बताया कि आपके पंचायत में 4 टीम का गठन हम लोगों ने किया है, 4 आदमी का गठन किया है। इस 4 आदमी में एक रोजगार सेवक हो गया और पंचायत विकास मित्र हुआ राम भरोस राम अचल पांडे ग्राम सेवक और इंदिरा आवास सहायक शंकर पासवान। इस चारों का टीम गठन किया गया है। ये लोग जाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट पे, जिन जिन के घर में पानी गया है उनका सर्वे करेंगे और उनको प्लास्टिक जो है दिया जाएगा। तो अभी तक आपके पंचायत में सरकार की तरफ से या ब्लॉक अधिकारी की तरफ से कोई भी सहायता नहीं पहुंचा? अभी तक ब्लॉक से कोई सहायता नहीं पहुंचा। अभी मैंने सीओ से बात किया था तो उन्होंने जो है प्लास्टिक के बारे में जानकारी दी कि प्लास्टिक जो है वितरण किया जाएगा जो प्रभावित लोग हैं, उसके अलावा और कोई जानकारी नहीं मिली। बिस्फी ब्लॉक के कई गांवों में पानी घुस चुका है। धौंस नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण कई गांव खतरे के निशान पे है। इसको देखते हुए ब्लॉक अधिकारी की तरफ से हर पंचायत में एक टीम गठित किया गया है, जिसको 24 घंटे के अंदर पूरे पंचायत की रिपोर्ट तैयार कर अंचल अधिकारी को सौंपना है। अगर हम रथोस की बात करें तो यह बाढ़ग्रस्त एरिया है। यहाँ बाढ़ हर साल आता है, लेकिन जिस तरीके से बाढ़ को लेकर तैयारी की जाती है उसकी पोल खोल देता है। आखिर वक्त रहते बाढ़ को लेकर तैयारियाँ क्यों नहीं की जाती कि घर की मिट्टी बाढ़ के पानी के साथ बह गई, घर खोखला हो गया, लोगों के आशियाने उजड़ गए। अब तक इनकी खबर लेने वाला या इनकी फिक्र करने वाला कोई भी नेता या अधिकारी इन तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो जब तेजस्वी यादव आते हैं तो यहाँ के विधायक फैयाज अहमद नाव पे चढ़कर सवारी तो करते हैं, लेकिन जब उनका क्षेत्र डूब रहा है तो फैयाज साहब आज तक एक भी दिन बिस्फी विधानसभा क्षेत्र का दौरा नहीं किए हैं। आखिर वोट मांगने के लिए वो लोगों के पास आते हैं, लेकिन जब जनता परेशानी में होती है, जब जनता को नेता की ज़रूरत होती है, प्रतिनिधि की ज़रूरत होती है, तो कोई भी प्रतिनिधि या अधिकारी इस क्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारी अगली रिपोर्ट किसी दूसरे डूबते गांव से होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।